मृदा को गढ़ दोस्त हुई वो बिल्कुल ही। दोस्त है को। हाँ बिल्कुल दोस्त। इन्होंने 60 साल तक गांव को गुलामी में रखा था और हाँ आज ये गांव ने संदेश दे दिया। राजेंद्र जी बोलो। हाँ जी। हाँ तो कहीं रियो चुनाव को मामलो साहब। चुनाव को नतीजो बहुत बढ़िया रही साहब। हम्म, अक्षरा की जनता फुल आशीर्वाद दियो। हाँ और वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव हो वार्ड 17 में। वार्ड नंबर 17 हाँ में अपनी आरएलपी की प्रत्याशी सोनिया रेगर हाँ 10 वोटों जीती है साहब। उप चेयरमैन के लिए। अच्छा। हाँ हाँ अच्छा। उपचुनाव हो। उपचुनाव है ना। हाँ जी। अच्छा वो मृदा को गढ़ है तो हाँ आगे की रणनीति कहीं है, आगे जो का चुनाव आ रही है। मृदा को गढ़ दोस्त हुई वो बिल्कुल ही। दोस्त है को। हाँ बिल्कुल दोस्त। इन्होंने 60 साल तक गांव को गुलामी में रखा था और हाँ आज ये गांव ने संदेश दे दिया। और हाँ सबसे छोटी जाति जो रेगर समाज है उसकी हाँ बेटी और उसके समाज और वाल्मीकि समाज ने मिलकर जी इन लोगों को जवाब दे दिया कि अब हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। जी तो ये निश्चित रूप से आप मान के चलो आने वाले जो 2026 के नगरपालिका चुनाव होगा जी उसमें निश्चित रूप से किसान के बेटा का कब्जा नगरपालिका पर होगा। जी। अच्छा एक जो कल रैली हुई थी, ये तेजवीर सेना वाले आए थे जी करनाल दर्शन जी करने। जी जी इसके बाद जन सुनवाई में भी पहुंचे। जी इससे पूर्व राजेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा, जी जो करनी सेना है और राज शेखावत है जो गुजरात के जी राजपूत समाज के नेता है, जी। उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखिए कहना चाहते हैं? मेरा मानना ये है कि वो जो इन्होंने जो करनी सेना बना रखी है इसको आप सेना नहीं बोल सकते। जी और राज शेखावत जी हैं वो राजपूत समाज के लीडर नहीं है। जी राजपूत समाज के लीडर हैं वो कभी ऐसी अनगल बात करता ही नहीं है। जी और ये कल जो इन्होंने ये माहौल खराब करने का प्रयास किया था जी तो इसका किसानों ने मुंह तोड़ के जवाब दे दिया जी कि हम सारी जातियां एक ही जाजम पे बैठने वाला है, ना जी कि हम आपकी बातों में ये गुजरात के या राजस्थान में क्या मांग रहे हैं। जी और अगर ऐसा कुछ होता तो जी राजपूत समाज के लोग हनुमान जी बेनीवाल को वोट क्यों देते। अरे नेताजी ने तो एक ही बात बोली थी भाई मुगलों का, तो इनमें इनका क्या रोल होगा व्यक्तिगत। ये थोड़ी बोला कि राजपूत समाज का नेता, जी ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। जी तो इन्होंने ये किया है कि कुछ लोगों ने आप इनके साथ में कर सकते हो ये जो करनी सेना के नाम पे इन्होंने जो लूट मचा रखी है, ये जो जी समाज को लूट रहे हैं। जी आप देखिए इन लोगों को जो ये करनी सेना के ठेकेदार बने बैठे हैं, जी ये जो भोले भाले लड़के युवा पीढ़ी है इनकी, जी उनको नशे की आदत में डाल के जी वो गलत से गलत काम करवा लेते हैं। जी तो ये मेरे हिसाब से एक सही संदेश नहीं है, सही मैसेज नहीं है। अगर सही मैसेज अगर देना है तो जी राजपूत समाज हमेशा जाट समाज के साथ में खड़ा रहा है। जी और जब जाट को जरूरत पड़ी तब राजपूत आई, राजपूत को जरूरत पड़ी तो जाट आई। मार्शल कौमी आप जिसको बोल सकते हो जाट राजपूत सबसे ज्यादा है। और इसके साथ में आप अन्य जाति देख लो, कामखानी देख लो, गुज्जर समाज देख लो, मीणा देख लो, ये बड़ी जातियां हैं। जी। बाकी ये माहौल खराब करना चाहता है इन्होंने, ये माहौल खराब होगा नहीं कभी भी। ये तो आपकी नज़र में क्या है, जैसे राज शेखावत है जी वो नागौर में आके जी दो मार्शल कौम जाट और जी राजपूत जी। इनको आपस में लड़ाने का प्रयास किया है या नहीं? बिल्कुल इन्होंने पूरा प्रयास किया था। ये कुछ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़े नेताओं का हाथ है कि भाई आप एक बार कैसे भी करके ये जो बड़ी दो कम्युनिटी है, बीजेपी के अंदर भी आप देखो राजपूत से लोग परेशान है जी और कांग्रेस के अंदर भी देखो जाटों से परेशान है। तो जी ये दोनों ही सरकारों की, ये दोनों ही पार्टियों को आप कह सकते हैं इन दोनों की मंशा हो सकती है कि भाई इन दोनों जातियों को आपस में जातीय समीकरण के हिसाब से लड़ाई करवा के हम फायदा उठा लें। बाकी राजपूत समाज का कभी ऐसा मन नहीं बना कि जाटों से लड़े और जाटों का कभी नहीं बना कि राजपूत से लड़े हम।